इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, समयक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जिताशा, प्रीति, आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। नमो। बहुधा ये सवाल पूछा जाता है, नित्य प्रति सुनने, पढ़ने और विचारने के बाद भी हमारी दुर्बलताएं हमसे दूर क्यों नहीं होती। हर मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हैं और ये दुर्बलताएं ही हमारे जीवन की दुविधा का सबसे बड़ा कारण है। 4 बातें हैं: दुर्बलता, दोष, दुर्गुण और दुख। दुर्बलताएं स्वभावगत होती हैं। प्रायः मनुष्य की जितनी भी दुर्बलताएं हैं वो भावनात्मक होती है। भावात्मक आवेग मनुष्य की दुर्बलता का रूप ले लेती है, जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, काम, अभिमान, कपट, द्वेष। ये सब दुर्बलताएं हैं, भावनात्मक दुर्बलताएं हीनाधिक रूप में हर मनुष्य के अंदर आती है। दूसरा है दोष। दोष प्रवृत्तिगत होती है। हर मनुष्य के मन में कोई ना कोई दोष होता है। प्रवृत्ति में दोष, जैसे किसी के जीवन में कोई बुरी लत लग जाए, बुरा आचरण का शिकार हो जाए, ये एक दोष है। ये दोष प्रवृत्ति में दिखते। किसी के बोलने का लहजा अच्छा नहीं होना, किसी के उठने बैठने का ढंग अच्छा नहीं होना, आपके शब्दों में कहूं तो किसी के अंदर मैनर्स का अभाव होना, ये दोष है जो प्रवृत्तिगत है, जो हमें दिखने में आता है। दुर्गुण, दुर्गुणों का संबंध हमारी बुरी आदतों से है, जो मनुष्य अपने आसपास के वातावरण और संगति से ग्रहण करता है। हर मनुष्य में अनेक प्रकार के दुर्गुण हो सकते हैं, सबके अलग अलग दुर्गुण हैं। और दुख इन्हीं तीनों का परिणाम है। दुर्बलतावश, दोषवश और दुर्गुणवश मनुष्य दुखी होता है। अपने दुख से मुक्ति के लिए हमें अपने दोषों को,
दुर्बलताओं को और दुर्गुणों को दूर करना होगा। इनसे मुक्ति पाने का संकल्प जगाना होगा। सवाल, हम अपने दोषों को दूर कैसे करें? मेरे दोष कैसे दूर हो? आज से एक नई श्रृंखला आप सबके मध्य प्रारंभ करने जा रहा हूं, और वो श्रृंखला भी बड़ी सामान्य। आज मैं आपको ABCD पढ़ाऊंगा। यद्यपि 3 वर्ष पूर्व उदयपुर में अल्फाबेट पर प्रवचन हुए, अब उसे ही एक नए संदर्भ में लेने का मन बनाकर आज आपके बीच उपस्थित हुआ। अपने दोषों का शमन हम कैसे करें और उसमें हम अल्फाबेट कैसी गढ़ें? आज शुरुआत करता हूं ए से, और ए कहता अवेयर। जीवन में अवेयरनेस आना चाहिए। अवेयरनेस मतलब सजगता, जागरूकता। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक हो, अपने जीवन के प्रति जागरूक हो, अपने भावों के प्रति जागरूक हो, अपने बर्ताव के प्रति जागरूक हो। अगर तुम्हारे मन में अवेयरनेस हो तो न तो दोष हावी होंगे, न दुर्बलता हावी होंगी, न दुर्गुण। फिर तुम दुख से भी बच जाओगे। जैसे अवेयरनेस हमें हमारे दोषों और दुर्बलताओं से कैसे बचाते हैं। सामान्यतया किसी व्यक्ति को अगर अमूमन क्रोध आता हो, किसी का क्रोधी स्वभाव हो, क्रोध जिनकी दुर्बलता हो, बात बेबात में जो गुस्सा करने वाला हो, कई लोग होते हैं ना, एकदम नक चढ़े होते हैं। नक चढ़े होना मतलब नाक में गुस्सा, बात बात में गुस्सा होता है। ऐसे गुस्सैल व्यक्ति को भी आप देखो, अगर वो अपने बॉस के सामने हो और बॉस उसे डांट पिला रहा हो, तो उस घड़ी वो व्यक्ति क्या गुस्सा करता है? क्यों नहीं करता? उसके मन में गुस्सा क्यों नहीं आया? क्यों? वो अवेयर है अपने प्रति, अपने जॉब के प्रति, और उस अवेयरनेस के कारण उसके माइंड में विवेक है कि भैया चुपचाप सुन लो, इसी में खैर है, बोले तो रोजी रोटी भी गई। मतलब क्या निकला? एक अनुभव प्रकट होकर आया कि यदि मैं अंदर से जागरूक रहूं तो अपने बड़े बड़े दोष और दुर्बलताओं से बच सकता हूं। जो काम बॉस के सामने होता है वही काम अन्यों के सामने भी तो हो सकता है। बॉस के सामने तुम होश में रहते हो तो घर आके बेहोश क्यों हो जाते हो?
इसकी एक ही वजह है, दफ्तर में आप अपने प्रति अवेयर हो और घर आने के बाद आप सो जाते हो, लापरवाह बन जाते हो। दफ्तर में तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा हित दिखता है, घर में आने के बाद तुम उस हित को भूल जाते हो। यदि हर स्थिति में मनुष्य अपने हितों का ख्याल रखे तो कोई भी दोष और दुर्बलता उस पर हावी नहीं हो सकते। वो उनको बड़ी आसानी से नियंत्रित कर सकता है। तो कोई भी दोष हो, दोषों के प्रति हमें सजग रहना बहुत जरूरी है। सजगता होनी चाहिए कि इस दोष को, ये मेरा दोष है, ये मेरी दुर्बलता है, ये मेरे जीवन को बाधित करने वाले हैं, इससे मेरा हित खंडित होने वाला है, मुझे इसे पनपने नहीं देना है। ये अंदर की समझ होनी चाहिए, तब आप उसको नियंत्रित कर पाएंगे। बुराइयों को कोई भी अच्छा नहीं मानता, पर बुराइयों से बचना कोई नहीं चाहता। अगर तुम्हें लगता है कि बुराइयां अच्छी नहीं है तो बुराइयों से बचो, और बचने के लिए अवेयरनेस चाहिए। अगर तुम्हारे मन में अवेयरनेस है तभी तुम बुराइयों से बच पाओगे, अन्यथा नहीं। थोड़ा विचार करो, कैसे लोगों की एक्सेप्टेंस होती है। जिनमें अच्छाइयां होती उनकी, या जिनमें बुराइयां भरी होती उनकी? हाँ, जिनमें अच्छाइयां होती। अपनी एक्सेप्टेंस को बनाए रखना चाहते हो तो अवेयरनेस रखो। ये बताओ, मैंने एक दिन सवाल किया कि कोई तुम पर गुस्सा करे तो तुम क्या उसे प्यार करोगे? कोई तुम पर गुस्सा करे तो तुम क्या उसे प्यार करोगे? अजमेर की बात है। मैंने पूछा, कोई तुम पर गुस्सा करे तो तुम क्या उसे प्यार करोगे? एक ने हाथ उठाया, कहा हाँ महाराज करूंगा। हमने बोले गजब, कब? बोले आप जब गुस्सा करोगे तब। आप गुस्सा करोगे तब, और जहां होना ही नहीं वहां क्या? समझ गए ना? अवेयरनेस लाइए। अभी बताऊंगा किस तरीके से हमें अपने आप को अवेयर करना है, लेकिन हमें अपने दोषों के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। दूसरी कड़ी, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो। प्रायः लोगों के साथ ये दिखता है कि उन्हें अपनी बुराई ही नहीं दिखती। लोग अपने दोषों को दोष मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें अपनी दुर्बलता ही नहीं दिखती, औरों की बुराइयां दिखती है, औरों की दुर्बलता दिखती है, औरों के दोष दिखते हैं, औरों के दुर्गुण दिखते हैं, खुद के नहीं। अवेयरनेस लाने के पहले एक्सेप्टेंस चाहिए। पहले आप देखो कि मेरी कौन कौन सी कमजोरियां हैं और उसे स्वीकार करो। बहुधा लोग इसे स्वीकार नहीं करते। देखो, जो गुस्सा करने वाला आदमी हो, जोर जोर से बोले, उससे बोलो भैया काहे गुस्सा कर रहे हो?
तो कहता भैया गुस्सा थोड़ी कर रहा हूं, ये तो मेरी भाषा है। क्या है? गुस्सा थोड़ी कर रहा हूं, ये तो मेरी भाषा है। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, क्रोध जिसकी भाषा बन जाए उसकी जीवन की क्या परिभाषा होगी। क्रोध को ही जिसने अपनी भाषा बना लिया, यानी जिसने क्रोध को ही स्वीकार लिया, वो क्रोध से कभी बच नहीं सकता। बुराइयां बुराई हैं, दोष दोष है, दुर्बलता दुर्बलता है। बुराइयों को बुराई के रूप में, दोष को दोष के रूप में, दुर्बलता को दुर्बलता के रूप में स्वीकार किए बिना उनसे मुक्ति संभव नहीं है। और तुम दुर्बलताओं को अपनी सहज प्रवृत्ति मान लोगे तो वे अंदर ही अंदर और पुष्ट होते रहेगी, पलती बढ़ती रहेगी। उनसे कभी मुक्त हो पाना असंभव है। अपनी दुर्बलता से हमें मुक्त होना है तो पहले हमें यह स्वीकारना होगा कि ये मेरी कमजोरी है, ये मेरा दोष है, ये मेरी दुर्बलता है, ये मेरा दुर्गुण है। मानने को तैयार होता है मन। बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं। ज्यादातर लोगों को उनकी दुर्बलताओं पर ध्यान भी दिलाओ तो वो और तान दे। मानने की बात तो दूर। हमें खुद जागरूक होना चाहिए अपने दोषों के प्रति कि मेरे दोष कौन हैं। देखो क्या होता है, मैं एक स्थान पर था, भीड़ बहुत थी और भीड़ में लोग एकदम से टूटते, हजारों हजार लोग रोज आते हैं। तो कार्यकर्ताओं ने थोड़ा सुविधा बनाए रखने के लिए कुछ बेंच के बैरिकेड्स लगा दिए थे। वो मुझसे करीब 8-10 फुट दूर थे। एक दादाजी थे, वो अंदर आने की कोशिश करने लगे। अंदर आने की कोशिश करने लगे तो कार्यकर्ता ने उन्हें रोका कि भाई दादाजी यहीं से दर्शन करो। वो एकदम बमक गए, तमा उठे और बड़ी तीखे स्वरों में तेजी में बोलने लगे। मैंने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो, हम तो पास हैं, धीरे से भी सुन लेंगे। ने कहा महाराज हम तो निवेदन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम तो निवेदन कर रहे हैं। तो हमने कहा भैया तुम्हारे निवेदन का ये तेवर है तो गुस्से का क्या तेवर होगा। अब बोलो। वो अपने क्रोध को भी निवेदन मान रहा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कतई सुधार नहीं हो सकता। सुधार तभी होगा जब तुम स्वीकारोगे। एक्सेप्टेंस चाहिए, एक्सेप्ट करो ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी दुर्बलता है। अब एक्सेप्ट करके क्या करो, मुझ में बहुत बुराई है। रोज भगवान से कह देते हो प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयु शरण जी। भगवान आप पतित पावन हो, मैं अपावन हूं। तो महाराज मैं तो अपावन है हूं, मेरे अवगुण न चितारो, मेरे अंदर तो दोष भरे ही हैं। ऐसा कहने का क्या मतलब। मुझ में दोष है ये स्वीकार करो और स्वीकार करने के बाद क्या करो, उन दोषों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करो। एक्टिवनेस हो, सजगता, स्वीकारता, सक्रियता। अब मुझे क्या करना है,
इन दोषों का उन्मूलन करके दम लेना है। इसको खत्म करेंगे, अब इसे पनपने नहीं देंगे, अब इसे बढ़ने नहीं देंगे। हर व्यक्ति के जीवन में एक्टिवनेस रहती है, लेकिन देखना केवल ये है कि अपने दोषों के निवारण में अपनी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए कितने एक्टिव हैं। लोग धर्म क्षेत्र में भी बहुत एक्टिव होते हैं, पर किसमें? धर्म की क्रियाओं में। धार्मिक क्रियाओं को करने में आप एक्टिव कितने भी बने रहो, वो तो ऊपर का एक्टिवनेस है, ऊपर का धर्म है। वास्तविक धर्म क्रिया में नहीं, विचारों में, भावों में। अपने मन को टटोल कर देखो कि मेरे मन में अपने दोषों के शमन की कितनी तत्परता है, शोधन की कितनी तत्परता है, मैं उसके लिए कितना जागरूक हूं और कितना एक्टिव हूं। यदि ऐसा होगा तब हम अपने जीवन को निखार पाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग इधर कम एक्टिव होते हैं। कदाचित प्रवृत्तिगत परिवर्तन कर ले। कल तक मंदिर नहीं जाते थे, आज मंदिर जाना शुरू कर दिए। कल तक पूजा नहीं करते थे, आज पूजा करना शुरू कर दिए। कल तक रात में भोजन करते थे, आज से रात्रि भोजन त्याग दिया। कल तक कोई व्यसन करते थे, आज व्यसन छोड़ दिया। अच्छी बात है, कुछ बुराइयां छूटी, लेकिन ये सारी बुराइयां प्रवृत्तिगत है। कल तक मैं जितना क्रोध करता था, आज मैंने उसे कम करने के लिए कुछ किया। कल तक मेरे मन में जितना अभिमान था, आज वो घटा कि नहीं घटा। कई बार तो मुझे देखने में ये आता है कि अभिमानी व्यक्ति जब धर्म करता है ना, तो उसे अपने धर्म का भी अभिमान आ जाता है। मैं धर्मी हूं। अरे बाबा, धर्मी हो बहुत अच्छी बात है, पर धर्म का अभिमान कहाँ का धर्म है? अभिमान तो सबसे बड़ा अधर्म है। धर्मी बनो, धर्म को जियो, सजिंदगी से जियो, धर्म का रस लो, आनंद लो, लेकिन अभिमान तो मत करो। ध्यान रखना, धर्म का अभिमान करने की जगह अभिमान को मिटाना अपना धर्म समझो। धर्म का अभिमान मत करो, अभिमान को मिटाना ही असली धर्म है, ये समझो। असल धर्म करो। सच्चा धर्माचरण अपने दोष, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर करना है। ये धर्माचरण ही नहीं, यही साधना है। तो उसके लिए मुझे एक्टिव होना पड़ेगा। मैं और बातों के लिए जितना एक्टिव हूं, मुझे अपने भीतर के सुधार के लिए भी एक्टिव होना होगा। थोड़ा देखो, पेंसिल से लिखते समय कुछ गलत लिख जाता है, तो उससे मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है? रबर इरेजर से घिसना पड़ता है। एक बार घिसने से हो जाता है क्या? क्या करते आप? जब तक वो मिटे नहीं तब तक आपको रगड़ना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? अभी अभी तुम्हारे द्वारा उकेरे गए 2 अक्षर को मिटाने के लिए भी तुम्हें इतना समय देना पड़ता है।
तो तुम्हारे मानस पटल पर जन्म जन्मांतरों से जो कुछ भी अंकित है उसे मिटाने का भी तो प्रयास हो। पहले स्वीकार करो कि हां गलत है, मेरा मानस पटल विकृत हो चुका है, इसमें ढेर सारी बुराइयां हैं, दुर्बलताएं हैं, गंदगी है, मुझे साफ करना है। और साफ करना है केवल विचार नहीं, अब साफ करने के लिए लग जाना है। जुट जाओ, मेरे अंदर की जो बुराई है मुझे उसे खत्म करके ही दम लेना है। एक बात और ध्यान रखना, मेरी बुराई केवल मैं दूर कर सकता हूं, कोई दूसरा नहीं। गुरु भी केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, गुरु क्या भगवान भी तुम्हारी बुराई को दूर नहीं कर सकते। हां, भगवान से प्रेरणा पाकर तुम यदि तत्पर हो जाओ तो अपने आप को साफ कर सकते हो। तो अंततः मुझे ही जागरूक होकर अपना काम करना है, मुझे ही तत्परता से अपना काम करना है, मुझे लगना होगा। जुट जाओ, एक्टिव हो जाओ, शिथिलता मत रखो। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हम सबके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द दिया। उन्होंने कहा सतत अप्रमत्त रहो। अप्रमत्त रहो का मतलब अवेयर रहो, जागरूक रहो। अप्रमत्त, हर पल अप्रमत्त रहने की कोशिश करो, जागरूक रहो। कहीं कुछ भी दिखे पल में उसे समाप्त करो। थोड़ी सी अजागरूकता तुम्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अवेयर रहने के बाद एक्सेप्ट करो, कहीं कुछ कमी दिख रही है तो हां ये कमी है, मुझे इसे दूर करना ही है। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट मैंने देखा, वो बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग बनने के बाद कोई भी कमी दिख जाए तो जब तक उसे दूर ना करे दम ना ले। एक बार एक बहुत अच्छी डिजाइन थी, बहुत आकर्षक थी, उसमें एक हल्की सी कमी थी और वो इग्नोरेबल थी, नजरअंदाज करने लायक थी। बस मेरे मुंह से निकल गया कि ये चीज थोड़ी सी लग रही, ऐसे इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा गुरुदेव अब जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा, मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, पर मैं 100 में 100 नंबर लाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी डिजाइन में कोई कमी रहे। उन्होंने फिर से मेहनत किया, मुझे लगा भी कि इस व्यक्ति को इतना परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन परफेक्टनेस लाने के लिए मनुष्य को परिश्रम तो करना ही पड़ता है। फिर जो चीज उभर के आई वो देख करके लगा वाह। तो जैसे एक चित्र के लिए आप लोग तत्पर रहते हैं, अपने चरित्र के लिए भी तत्पर होइए। चित्त के लिए तैयार है, चित्त के लिए देखो, चित्त का शोधन करने के लिए तत्परता। तो अवेयरनेस के लिए एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद एक्टिव रहो। और चौथी बात, एक्टिव होने के बाद एनालाइज करो, उसका एनालिसिस करो, विश्लेषण करके देखो कि मुझ में कितना सुधार हुआ।
मैं जहां कल था उससे आज कहां पहुंचा हूं? कुछ परिवर्तन है कि सब जहां के तहां है? एनालिसिस करना चाहिए। देखिए, अपना अंतर विश्लेषण करें। जैसे किसी को बुखार आता है, 103-4 डिग्री का बुखार हो, बेचैन हो जाते बुखार नापते ही, अरे भैया तुरंत फीवर डाउन करो, इंजेक्शन लगाओ, ड्रिप लगाओ या फिर पट्टियां लगाओ, किसी तरीके से बुखार को डाउन करना है। और आपने डाउन तो कर दिया, अब पता लगा 99 पे छोड़ दिया। अब 99 फीवर पर छोड़ दोगे तो क्या तुम स्वस्थ हो गए? ये भी देखना है। हाँ, 104 की अपेक्षा 99 तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये 99 का बुखार बड़ा खतरनाक होता है। 104 बुखार 3 घंटा और 99 बुखार 3 दिन। बोलो किसका असर ज्यादा होगा? हाँ, 99 का कि 104 का? हाँ, 104 का। अनुभव नहीं है मतलब। अरे वो 3 घंटे में बुखार आया, उतर गया, चला गया, पर 99 तो अभी भी बना हुआ अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, खून को जला रहा है। पर विडंबना से तुम बुखार नहीं मान रहे हो। ज्यादातर लोग अपने प्रबल आवेग को तो टाल देते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन जो स्वभावगत दुर्बलताएं बनी हैं उन्हें पुष्ट करते रहते हैं। ऐसा गुस्सा तो तुम्हें नहीं है कि एकदम आग बन जाओ, अच्छी बात है। इतना अभिमान भी नहीं है कि एकदम मद में रहो, अच्छी बात है। उस लेवल का छल कपट भी तुम्हारे अंदर नहीं है, अच्छी बात है। पर अपनों के बीच जो तुम्हारा बात बात में गुस्सा होता है उसको तो देखो। छोटी छोटी बात का जो तुम मान करते उसे तो देखने की कोशिश करो। ये अंदर ही अंदर तुम्हें अशांत और उद्वेलित कर रहा है, इसे देखने की कोशिश करो। ये एक प्रकार का एनालिसिस है, अंतर विश्लेषण, देखना, अपने भीतर झांकना है। मैं कहां हूं, मेरी स्थिति क्या है। सत्संग में जब पहली बार आया तब मेरे स्वभाव में, मेरी प्रवृत्तियों में क्या स्थिति थी और आज कहां हूं। अगर कुछ सुधार है तो सार है, अन्यथा सब बेकार है। सुधार है तो सार है, अन्यथा सब बेकार है। तो वो मुझे देखना है, कितना इंप्रूवमेंट है, ऊपर चल रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो तुम्हारी जय जयकार है, और उतर रहे हो तो हाहाकार है, तुम्हें धिक्कार है। अपने आप को बचाओ, अपने प्रति जागो। हमें अपना मोड बदलना है, स्लीपिंग मोड में रहना ठीक नहीं है, हमें एक्टिव मोड में रहना है। समझ गए ना? हमने सुना है आप लोगों के जो गैजेट्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उसमें स्लीप मोड भी आता है और एक्टिव मोड भी होता है।
तो बस कुछ नहीं करना है, स्लीप मोड से एक्टिव मोड में आना है और इससे जीवन में बदलाव आएगा। भावना योग का ये शुरू आप प्रयोग में लीजिए। हालांकि जो भावना योग का पूरा कंपोजिशन है उसमें सब चीज़ें समाहित है। जो लोग कर रहे हैं वे अपने जीवन की अनुभूतियाँ बार बार बताते हैं, उनमें बड़ा बदलाव है। आप भी अपने भीतर ऐसा बदलाव घटित करके जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। सभी का जीवन ऊंचा उठे, इस भाव से आज मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम दूंगा। सभी मंगल भावना भाएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का
कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। सब जग में मंगल मंगल हो, ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, समयक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या जिताशा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।